गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 15, जो कि डेट 17 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे प्रायोगिक ज्यामिति समानांतर रेखा की संरचना। तो ये बहुत ही ईजी है। ये लास्ट वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको खुद ही करने चाहिए। मैं जल्दी जल्दी इनके आंसर्स फिर भी बता देती हूँ। रेखा डैश और रेखा डैश के एक दूसरे के समानांतर है। तो इसमें देखिए बेटा, एल जो है वो एन के समानांतर है। ये एल आएगा, यहाँ एन आएगा। रेखा डैश और रेखा डैश एक दूसरे पे लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल, आर और एस। तो ये आएगा आर और एस। रेखा डैश और रेखा डैश प्रतिच्छेदी है, यानी कि क्रॉस कर रही हैं। तो कौन कौन सी रेखाएं? ये पी एंड क्यू। ठीक है। इसके बाद है कोण डैश और डैश कोण एकांतर अंतः कोण युग्म है, यानी कि एकांतर अंत है, मतलब ये अंदर वाले। ठीक है, 1 और 2। तो यहाँ आएगा बेटा आपका 1 और ये आएगा 2। आप लिख लीजिएगा, मैं बोलती भी जा रही हूँ। कोण डैश और कोण डैश संगत कोण युग्म में, संगत का मतलब आसपास में है, तो 3 और 5 आएगा। ठीक है। इसके बाद ये 3 है और ये 5 है। कोण डैश और कोण डैश शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख मतलब आमने सामने, तो 3 और 4। तो यहाँ आएगा 3, ये मैंने 4 लिख लिया, कोई बात नहीं, 3 और 4। ठीक है। तो जो मैंने बोला है उसके हिसाब से भी आप आंसर्स लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये एक्टिविटी दे रखी है कि आप एफ और जेड बनाइए प्रकार से, पेपर से कटिंग करके, फिर उसमें देखिए समानांतर है या नहीं। आपका जो मेन काम है बेटा ये है, आपका एक समानांतर रेखा बनाना। वो कैसे बनाना है मैं आपको ऐसे स्टेप बता देती हूँ, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। एक कोई भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए एल बना दिया, इस पर हमने कोई बिंदु ले लिया बी, और एक बिंदु लिया हमने लाइन के बाहर ए। इन दोनों को मिला देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रकार की सहायता से एक इस बिंदु पे प्रकार की नोक रख के चाप लगाना है। चाप लगाने का दूसरे स्टेप में क्या करना है बेटा, उतना ही उसी प्रकार को बिना हिलाए डुलाए ए पे रखना है। ए पे रख के फिर एक चाप लगाना है। चाप लग गया, उसके बाद में अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप की सी और डी जो ये है, इसको आपको नापना है। प्रकार से खोल के नापिएगा ये कितना है। जितना ये नप गया खोल के, उतना ही प्रकार की नोक यहाँ जी पे रख के और यहाँ पे एक चाप लगेगा। ठीक है, फिर इन लाइन को हम मिला देंगे। ये देखिए आपका थर्ड में दिया हुआ है ये। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने एक आग चाप लगाया और ये इससे फिर हम मिला देंगे। तो ये हमारी जो एम है ये एल के समानांतर लाइन हो जाएगी। बहुत ईजी है, यहाँ स्टेप्स दिए हुए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। जो आपके क्वेश्चन है बेटा वो भी वही है, उसमें यही सब करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक लाइन है ए बी, हमने ए बी एक लाइन बना दी ए बी, और इसके बाहर कोई बिंदु लेना सी। मैंने यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया सी, इसको मिला दिया। वही करना है, एक चाप लगाना है। फिर उस जितना चाप हमने ये यहाँ लिया है उतना ही हमने यहाँ पे जो पॉइंट हमने सी लिया है इस पे भी ऐसे चाप लगाना है। लगा दिया प्रकार से, और पेंसिल से इसको हमें नापना है कितना है। ये प्रकार से खोल के जितना ये है उतना ही यहाँ पे प्रकार की नोक रख के यहाँ पे भी चाप लगाना है और उसको फिर मिला देना है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, जो सी से काटती हुई जा रही है। ठीक है, सी से होकर जा रही है और ए बी के समानांतर है। ठीक है। और बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड भी बिल्कुल ऐसे ही है कि एक आपको रेखा एल लेनी है और इस पे कोई बिंदु बाहर एक्स लेना है। ठीक है, कोई भी बिंदु आपको लेना है। इसके बाद में आपने यहाँ इसे मिला दिया, लेकिन आपको लेना है लंब। आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, एल, इस पे लंब लेना है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल लेना है। इसको आप कैसे भी बना सकते हैं, प्रकार की सहायता से भी और इस डी की सहायता से भी। डी प्रकार की सहायता से कैसे करना है, आपको एक चाप लगाना है। ठीक है, पहला चाप यहाँ पे प्रकार की नोक रख के, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, फिर इन दोनों का आधा, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि यहाँ से ना 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि आप स्केल रखेंगे और 4 सेंटीमीटर नापेंगे। मान लीजिए आपका यहाँ आया 4 सेंटीमीटर, तो आप ये पॉइंट लेंगे एक्स। ठीक है, अब एक्स के लंबवत यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनानी है। कैसे बनेगी, बिल्कुल पहले की तरह ही। आप इसको जितना आपने इतना लिया है आप इसको भी इतना लीजिए, फिर इसको नापिए। ये देखिए मैं दूसरे कलर से आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, इसको नापेंगे, जितना ये होगा उतना ही आपका यहाँ से चाप लगेगा और फिर ये यहाँ कहीं क्रॉस करेगा, ये लंबवत आपकी एक और समानांतर लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। मैं इसका आंसर मैंने किया हुआ है, मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ।
आपको ये इस पे आर्क लगाना है, चाप लगाना है, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, पेंसिल इसको आप एक लाइन यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपको पैरेलल लाइन मिल जाएगी, ठीक है। आप इस लाइन का कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो बेटा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आप देखिए सेकंड में आपको क्या करना है, ये देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए ये पी है और ये आपका ये है। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी उन्होंने क्या बोला है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपने लाइन ड्रॉ कर दी, हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है। इन्होंने कहा है कि इसमें परपेंडिकुलर डालना है। इसमें परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है, कोई भी आप लाइन पे एक पॉइंट ले लीजिए, इसमें परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये फर्स्ट हमारा होता है 60 डिग्री, ये सेकंड हमारा यहाँ से सेम चाप लगाना है, आर्क लगाना है 120। अब इसका हम हाफ करेंगे यहाँ से और यहाँ से लेके, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा, ये आपको जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, यानी कि ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन्होंने कहा है कि एक पॉइंट लेना है, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन एल, ये हमारे लाइन क्या है, एल है, और परपेंडिकुलर ले लिया हमने इसके ऊपर। टेक ए पॉइंट एक्स ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन, एक पॉइंट यहाँ पे हमें एक्स लेना है, लेकिन वो एक्स कहाँ लेना है, ये लेना है बेटा ये जो पॉइंट है ना, इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे लेना है। तो आप स्केल लेंगे और 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेके मार्क लगाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ मार्क लगा दिया, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो बिल्कुल वही है जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो था हमारा फर्स्ट, ये जो हमारा एंगल है, इसको हमें मेजर करना है, ठीक है। ये कितना है, ये पहले तो आप इतना ही ले लीजिए, ये जो हमने इतना लिया है यहाँ से, ठीक है। ये आपने फर्स्ट चाप लगा दिया। सेकंड में क्या करना है, ये आपको मेजर करना है, ये हमारा इतना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके आपको इतना, इसको एक चाप लगाना है। तो आप इसको मिलाएंगे, तो जब आप इसे मिलाएंगे तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा, ये देखिए पेंसिल थोड़ी चल रही है, एक सेकेंड में दूसरे शॉप पर ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक और पैरेलल लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये आपका एक्स पॉइंट हो गया, ये आपका एल हो गया। तो ये और ये आपकी